कालेश्वरम गोदावरी नदी और उसकी प्राणहिता सहायक नदी के संगम पर स्थित है। कालेश्वरम शहर भारतीय राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल में ये शहर प्राचीन शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर। इस प्राचीन मंदिर का एक अनोखा पहलू एक ही आसन पनवट्टम पर रखे गए दो लिंगों की उपस्थिति है। एक लिंगम भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा मृत्यु के देवता यम का प्रतिनिधित्व करता है। जब मैंने कालेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनाई, मैंने सबसे पहले हैदराबाद से सीधी बसें खोजी। मुझे 2 सीधी नॉन स्टॉप बसें मिली, जो तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम TGSRTC द्वारा संचालित है, इसलिए मैंने उनमें से एक में सीट आरक्षित कर ली। बस रात 9:08 बजे हैदराबाद के MG बस स्टेशन से रवाना हुई और मैं सुबह 3:08 बजे कालेश्वरम पहुंचा। मैंने विजय रेड्डी टूरिस्ट होम स्टे में एक कमरा बुक किया था, जो कालेश्वरम बस स्टेशन और श्री कालेश्वर मंदिर के बहुत करीब है। कमरे साफ सुथरे थे और मुझे रहना आरामदायक लगा। लॉज के मालिक विजय ने मुझे मंदिर और इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने मुझे क्या करें और क्या न करें के बारे में भी बताया और उचित मूल्य पर आसपास के स्थानों की यात्रा के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में मदद की। यदि किसी को आवास के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमरों की उपलब्धता की जांच करने के लिए विजय से पहले ही संपर्क कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त नदी में पवित्र स्नान करते हैं और नदी की पूजा करते हैं। ये मंदिर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। इन तीनों में से 2 नदियां दिखाई देती है, गोदावरी जो तेलंगाना से बहती है और प्राणहिता जो महाराष्ट्र से बहती है। तीसरी नदी सरस्वती, ऐसा माना जाता है कि ये अन्य 2 नदियों के नीचे बहती है। गैर बरसात के मौसम में भी अधिकांश पानी प्राणहिता नदी से आता है। गर्मियों में नदी के बीच में पानी का बहाव लगभग 15 से 20 फीट गहरा रहता है। नदी के दोनों छोर पर नौकायन की भी सुविधा उपलब्ध है। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है, प्रत्येक का मुख अलग अलग दिशा की ओर है और भगवान शिव नंदी गर्भगृह आंतरिक मंदिर के प्रवेश द्वार से ठीक पहले सभी 4 प्रवेश द्वारों पर पाया जा सकता है। भारतीय महाकाव्यों में इन 2 लिंगों के बारे में एक इतिहास है। मृत्यु के देवता यम ने खुद को बिना काम के पाया, क्योंकि आत्माएं अब यमलोक नहीं आ रही थी, क्योंकि वे मोक्ष प्राप्त कर रही थी। अपने संकट में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे जीवन के चक्र यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को बहाल करने की प्रार्थना की। यम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मुक्तेश्वर लिंग के बगल में एक शिवलिंग कालेश्वर लिंग स्थापित करने का निर्देश दिया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में कालेश्वर लिंग की पूजा करता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए मंदिर को कालेश्वर मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जहां 2 लिंग कालेश्वर लिंग और मुक्तेश्वर लिंग गर्भगृह में एक साथ स्थापित है। इन 2 लिंगों के कारण मंदिर को कालेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। मुक्तेश्वर लिंग के शीर्ष पर 2 नासिका छिद्र हैं और कितना भी पानी डाला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बूंद भी न बचे। कई शोधकर्ता इस घटना की व्याख्या करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर डाला गया अभिषेक जल पृथ्वी में प्रवाहित होता है और अंततः गोदावरी नदी में मिल जाता है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में प्रतिदिन शनि पूजा, कालसर पूजा और कुजा दोष पूजा की जाती है। इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु टिकट खरीदते हैं। इन अनुष्ठानों में इसके अलावा आसपास अन्य मंदिर भी हैं, जैसे मां शुभानंद देवी मंदिर और मां सरस्वती देवी मंदिर। सूर्य को समर्पित सूर्य मंदिर भी यहीं स्थित है। मंदिर में भगवान गणेश भी हैं, जिन्हें यहां अनुगना गणपति के नाम से जाना जाता है। एक और प्राचीन मंदिर है जिसे
आदि मुस्तकेश्वर स्वामी मंदिर कहा जाता है, जो मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मुख्य मंदिर के परिसर में एक त्रिकोण के आकार का यमकोणम है। भक्तों का मानना है कि जो लोग इसके पास जाते हैं, बिना सिर झुकाए यमकोणम को भगवान यम, मृत्यु के देवता, से कष्ट नहीं होगा। यहां 3 शिव मंदिर हैं जो 3 कोनों को चिन्हित करते हैं: तेलुगु भाषी राज्य, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कालेश्वरम इन 3 मंदिरों में से एक है और अन्य 2 श्रीशैलम और द्रक्षरामम है। इन 3 मंदिरों से घिरा क्षेत्र त्रिलिंग देश के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं। तेलुगु कैलेंडर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर और कुंभ मेले के दौरान, जिसे पुष्करलू या पुष्कारिणी भी कहा जाता है, जो हर 12 साल में नदी के लिए आयोजित किया जाता है। इस स्थान को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर 2 नदियां मिलती हैं। साथ ही अंतर्वाहिनी का तीसरा मायावी प्रवाह भी होता है। ऐसा माना जाता है कि नीचे सरस्वती नाम की एक और नदी बहती है, गोदावरी और प्राणहिता नदियां। यही कारण है कि इस स्थान को त्रिवेणी संगमम कहा जाता है।